ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಮಾಡಿದ ಅಂದಿನ ಚೌಡಾರ್ ಕೆರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇಂದು ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಭೂಸ್ವಾಮ್ಯ ಪದ್ಧತಿ, ಅನ್ಯಾಯ, ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ, ವರ್ಗ ಪರಮಾಧಿಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಶಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಈ ಹೋರಾಟ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೋರಾಟ, ಸಂಘಟನೆ ತತ್ವಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದವರು. ಈ ಚೌಡಾರ್ ಕೆರೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವು ಅವರ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ದಲಿತರು ಚೌಡಾರ್ ಕೆರೆ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಈ ಘಟನೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಕೊಳ್ಳದ ಇವೆಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜೈ ಭೀಮ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರದೀಪ್ ಜಂಜೀರಿ ಅವರಿಗೆ. ಇದೀಗ ಬಾಬುರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪುರಿ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಕಾಪುರ ಅವರಿಂದ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಾಬುರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪುರಿ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಕಾಪುರಿ ಅವರಿಂದ. ಇದೀಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಬಸವದೇವರು, ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನಾ ಹಣಸಿ ಕೋಳಮಠ ಯಮಕನಮರಡಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ದಬಸವದೇವರವರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. बिलासपुर गांव है यहाँ पर, है क्या? हाँ है ना। 16 दिसंबर 2024 को बाबा साहब के फोटो को चप्पल की माला पहने क्या नहीं पहने? फिर 5 जनवरी को उसी जगह 25 को बाबा साहब के फोटो पर गोबर मारा। फिर 26 जनवरी 2025 को बाबा साहब के फोटो को माला, फिर से चप्पल की माला पहनाई। अभी वो ईश्वर साहब कोई तो भी आने वाले थे, उनको पूछने वाला था लेकिन वो आए नहीं। ईश्वर खंडरे क्या बोलते उनको? ईश्वर खंडरे। ईश्वर खंडरे ये दीपक केदार है। अगले 24 घंटे में मेरे बाप को जिसने गोबर लगाया, मेरे बाप को जिसने चप्पल पहनाई, उसको अगर अरेस्ट नहीं किया तो ये बीदर में बवाल हो जाएगा। ये इशारा मैं इस माध्यम से देना चाहता हूं। वो दूर नहीं है महाराष्ट्र से। मैं तुमको लड़ना सिखाऊंगा, डरना नहीं। अगर कोई दादागिरी दिखाता है तो दीपक केदार को बोलो, ठोक के रख देंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। हम सब सह सकते हैं, हम भूखा रह सकते हैं, चलेगा यहाँ पर, लेकिन हमारे बाप को आप अगर चप्पल पहनाएंगे, गोबर लगाएंगे और आप हमारा सिर्फ वोट लेंगे तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे और मनुवादियों को, जातिवादियों को भी नहीं छोड़ेंगे। मैं ये इशारा यहाँ देने आया हूँ। जिस बाबा साहब के वजह से ये अभी जो ये मेरे बात करके गया, ये जो एमएलए है वो सिर्फ बाबा साहब की देन है, संविधान की देन है। ये ईश्वर खंडेरे जो मंत्री है वो बाबा साहब के वजह से, याद रखो, संविधान के वजह से। गुस्सा आता है यार, 3 बार एक फोटो को हार लगाया, गोबर लगाया, अरेस्ट नहीं। एसपी आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। देखो आपको नौकरी बाबा साहब के संविधान ने दी है। अगर बाबा साहब को यह टारगेट होगा और आप चुप बैठेंगे, किसी के नेता के कहने पे चुप बैठेंगे तो आपको भी छोड़ेंगे नहीं। है इशारा भी मैं इस माध्यम से देना चाहता हूं। लड़ो, आगे आओ, कोई भी उत्पीड़न यहाँ पर सहना नहीं। यह ऐलान मैं आज यहाँ से करता हूं। श्री बाबा साहब ने पानी के लिए सत्याग्रह नहीं किया, कहा राजकीय समानता। अरे 3 मिनिस्टर यहाँ पर, होम मिनिस्टर दलित है और बाबा साहब को गोबर मारा जाता है।
चलता है ये गलत है। हम इसका निषेध करते हैं। एक अच्छी बात है कि आप सब मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो वास्तव है इसके ऊपर कौन बोलेगा? यहाँ के बेरोजगारी के ऊपर कौन बोलेगा? यहाँ के शिक्षा के ऊपर कौन बोलेगा? इतिहास की तो सब बातें करते हैं। अभी हमारे सिद्ध बसावा साहब बोले कि तुम बेटे पे बाबा साहब है, ऐसा ही कुछ ना, बैनर पे बाबा साहब है, गले पे बाबा साहब है, ब्लड में भी बाबा साहब। किसमें? ब्लड में भी बाबा साहब लाओ। अरे बाबा साहब के साथ बच्चे, इनके डीएनए में बाबा साहब है और इनके डीएनए में जय भीम है, इनके डीएनए में मूवमेंट है, डीएनए में बाबा साहब की मूवमेंट और ब्लड लेके चलने वाले लोग हैं, ऐसे वैसे लोग नहीं है। सबका संगठन से जुड़ जाओ। बाबा साहब ने ये जो लड़ा दिया, ये जो एक एक आंदोलन सत्याग्रह किया, किस लिए किया? आपका आत्मसम्मान स्वाभिमान जिंदा रखने के लिए किया। झुको मत किसी के सामने, बिको मत। आपको राजरत्न साहब बहुत आज विस्तार से बात करेंगे। अभी भी रमाबाई का उल्लेख किया। आज रमाबाई का क्या हाल है? आज बाबा साहब के 4 बच्चे गए, रमाई के 4 बच्चे गए। आपको वोट का अधिकार देने के लिए सब परिवार खत्म हो गया और हम वोट बेचने चले हैं, बाबा साहब को अवमानित करने चले हैं। अगर वोट बेचेंगे नहीं तो ये दिन आएंगे नहीं। ये दिन इसलिए आए हैं, गोबर और चप्पल पहनने वाले को यहाँ पर आज भी वो घूम रहे हैं। वोट बेचना मत, ये मैं ऐलान करता हूं। अपना जमीर, आत्मसम्मान और स्वाभिमान जिंदा रखना, यही संकल्प आज करो। यही ऐलान करके रुकता हूं। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत क्रांतिकारी। एक हकीकत को सामने लाने की पूरी ताकत लगा के यहाँ पे बीदर डिस्ट्रिक्ट में आए, फिर हम सुन ले, फिर चले जाए, फिर भूल जाए, ये चीज होना नहीं चाहिए। हमारी सोच और फिक्र जब बोलने के बाद जो पिछला हो गया, पिछला बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ सुने, बहुत कुछ भूल गए, लेकिन अब नहीं होना चाहिए। आप लोग, हम लोग इसमें सोच में आगे कुछ ना कुछ बढ़ना चाहिए। और यहां पे मैं समझता हूं जितने भी लोग आए, मैं आपको सल्यूट करता हूं। हालांकि इधर के हर समाज के लोग, हर नौजवान यहां पे रहना चाहिए था। ये एक समाज के लिए नहीं है, हर समाज में जितने लोग हैं, गरीब है, वो सभी लोगों के लिए ये एक दिशा है, एक जीवन चेंज होने का। आज बातें बोले जाएंगे जो छूट त्याग, जो पहले बाबा साहब था बोल के टाइम था बोल के लोग अभी कुछ लोग भूल जा रहे। ऐसा नहीं है। मैं जब फर्स्ट टाइम एमएलए बना था तो कई गांवों में, विलेजेस में मैं जाता था, वहां पे इलेक्टेड मेंबर, ग्राम पंचायत मेंबर स्टेज पे उसको नहीं बिठाते थे। मैं खुद परेशान होता था। फर्स्ट टाइम एमएलए बन के मैं भी विलेज में हूं, तो ग्राम पंचायत मेंबर वहां से आने के लिए तैयार नहीं है। नहीं सर, हम वो जनरल की जगह वहां पे फंक्शन हो रहा है, हमको आने नहीं देते। तो मैं स्टेज पे उतर के उस मेंबर को, दलित समाज के मेंबर को बुला के बिठाया। अब तो पूरा खत्म ही कर दिया हूं, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम एमएलए बना खुद कि आज भी गांव में, विलेजेस में, छोटे जगह आज भी भेदभाव है, आज भी भेदभाव कर रहे बड़े लोग। पूरी हिस्ट्री से आपको बताएंगे, आज भी भेदभाव है, हर तरीके से भेदभाव है। आपको खाने के ऊपर भेदभाव है,
आप भी वेज ही खाना बोल के कंडीशन है आप नॉन वेज नहीं खा सकते बोल के प्रॉब्लम इशू करते, खुद तो नहीं खाते दूसरों को भी खाने नहीं देना। उनकी देखो उनकी सोच, हम भी नहीं खाएंगे तुम भी नहीं खाना। इस तरह से बहुत है, बहुत सी चीजें। आज आप ये समझ रहे हैं कि भेदभाव नहीं है, आप ये समझ रहे हैं कि आपको आज फ्री पानी में टच करने हो रहा है, आप फ्री स्कूल में जाने को कोई रोक रहा नहीं, आप रोड पे जा रहे हैं कोई रोक रहा नहीं, आप अपने शादी ब्याह कर रहे हैं आप रोक रहे नहीं, आप बैंड बाजा बता रहे हैं आज रोक रहे नहीं, बल्कि आप समझ रहे हैं एक गलत बात है। आपको जो आज फ्रीडम मिला है ना, बाबा साहब ऐसा खूंटा मार के गए हैं, वो खूंटे के वजह से हम कुछ नहीं कर सकते। बाबा साहब ऐसा संविधान दिए हैं, अगर तुमको उंगली बताए तो भी उसकी उंगली तोड़ के उसको ले जाके अंदर डालने का ताकत दी है संविधान में। वो संविधान की वजह से वो आप लोगों को, हम लोगों को, गरीबों को कुछ नहीं बोल रहे। अगर वो संविधान में तुमको ऐसा उंगली बताए या कुछ गलत भी बोले तो इमीडिएट उनको अंदर 10 साल के लिए अंदर करना बोलते लिखे हुआ है संविधान में। उसकी वजह से डरे हुए वो लोग। और ये है ना, ये देखते कि उनको रात को नींद नहीं आती। तो ये सब कौन दिए? बाबा साहब। हम लोग समझ रहे हैं हम बहुत फ्री है, मैं एमएलए बन गया, मैं मिनिस्टर बन गया, मैं काउंसलर बन गया, मैं फ्री बन रहा हूं, मैं कुछ भी बोल रहा हूं, टीवी मीडिया प्रेस हर जगह कुछ भी बोल रहा हूं। तो हम लोग समझ रहे हैं हमको कोई रुकावट नहीं है। अरे ये तो देन है, सभी समाज के लिए देन है बाबा साहब का, ये लोग समझ रहे हैं। आज इस स्टेज अंबेडकर सरकार के में बिदर के आधे लोग जम जाना था और चुप बैठे हुए। एक दिन आके वो लोग फूटा मारेंगे ना, जब बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब याद आएंगे। आज आधे लोग ऐसा मजे से आराम मार रहे, हर चीज फैसिलिटीज ले रहे, नौकरी ले रहे, एमएलए सीट ले रहे, पंचायत मेंबर ले रहे, काउंसलर ले रहे, हर एबीसीडी, हर बैकवर्ड, दलित, माइनॉरिटी सभी लोग ले रहे, लेकिन सुनने के लिए नहीं आ रहे, क्योंकि फुकट में मिल गया ना इनको। जब इनसे छीना जाएगा, छीनने के लिए तैयारी हो रही है। ये चीज बाबा साहब के संविधान को हटाने के लिए तैयारी हो रही है, उनका संविधान लाना बोल के कोशिश हो रही है। जब आंखों में आंसू डालेंगे ना, तो जब कुछ होने वाला नहीं। आज बाबा साहब जो संविधान दिए हैं ना, बहुत पूरी ताकत लगा रहे हैं। अभी 1-2 टर्म आएंगे ना, जब पता चलेगा तुमको वो संविधान को किस तरह से धक्का देंगे बोल। अभी बोलना चालू कर दिए एमपी एमएलए उनके पूरे लोग, संविधान को हटाओ। तो हम समझ रहे हैं कि हम आजाद है, हमको कोई कुछ नहीं बोल रहा, हम बहुत खुश में है, सुकून से सो रहे। ये सब बाबा साहब की देन है, संविधान में है। तुमको कोई तकलीफ दिया, कोई प्रॉब्लम किया, तो सीधा केस करके उसको अंदर डालना बोलो। कोर्ट में फैसला भी जो होता है ना, बाबा साहब की वजह से ही होता है, नहीं तो वहां भी इंसाफ नहीं मिलता था तुमको। वहां भी किस तरह से इंसाफ देना बोल के लिखा हुआ है। तुम डिप्टी कमिश्नर के पास जाएंगे, सुप्रीम पुलिस के पास जाएंगे, ये जहां से जितने भी ऑफिसर्स हैं, ये सब पूरा हमारा भारत देश ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಭರತ್ ಕಾಂಬಳೆ ಅವರನ್ನು, ದೀಪಕ್ ಕೇದಾರಿ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ತರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರೇ, ತಾಯಂದಿರೇ, ಎಲ್ಲ ಶರಣರೇ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೋರಾಟದ ಮನಸ್ಸುಗಳೇ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಸವ ನೀಲಾಂಬಿಕೆಯ ಸ್ವರೂಪರೆಂದೇ ಭಾವಿಸಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. इधर प्रोग्राम का तुम किधर है? ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಮಾತು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕಪ್ಪನೂರ್ ಅವರು, ದಿನೇಶ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಸವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾದ ಇಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಏನು ಮಾತಾಡೋದನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ.
ಅಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಬಲೀಕರಣದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ರ ಅಂದಿನ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಮಾತಾಡೋದು, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ 1% ಜನರಿಂದಂತಹ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ತಿಥಿ ಹಿಂದೆ ಆಡುವಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಹೋರಾಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಶೂದ್ರ ವರ್ಗದ ಜನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೇಲ್ಕೊಂದು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ. ಯುವಕರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ. आपको लगता है सर सच में संविधान खतरे में है? संविधान वाकई में खतरे में इस तरह से है कि एक एक आर्टिकल ख़त्म हो रहा है. जैसे निर्मला सीतारमन ने संसद के अंदर ही खड़े होकर कहा है कि सारा जो पब्लिक सेक्टर है वो हम 2 साल में बेचने वाले हैं. इसका मतलब आर्टिकल 340 गया. आर्टिकल 340 रिजर्वेशन के लिए है. रिजर्वेशन कहाँ पर है? पब्लिक सेक्टर में. जब पब्लिक सेक्टर ही नहीं होगा तो आरक्षण लेकर हम कहाँ जाने वाले हैं? और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं होगा, ये निर्मला सीतारमन ने पहले ही क्लियर कर दिया. यानी आर्टिकल 340 गया. आर्टिकल 21C जितने भी स्टेट्स है ये उनकी जिम्मेदारी है कि एजुकेशन उस स्टेट के बच्चों को गवर्नमेंट देगी. अब गवर्नमेंट एजुकेशन नहीं दे रहा, आर्टिकल 21C गया. अब मुझे बताओ, जब अब ये आर्टिकल ही नहीं रहे तो संविधान खतरे में है या नहीं है? तो संविधान वाकई में खतरे में है, लेकिन वो कैसे खतरे में है ये लोग नहीं बता रहे. संसद के अंदर बैठे हुए ऑपोजिशन का ये काम है कि किस तरह से कानून बनाकर संविधान को खत्म किया जा रहा है ये लोगों को पता है. ये हमारा काम नहीं है, लेकिन ये काम हम लोगों को करना पड़ रहा है. ऑपोजिशन इस देश का सही में सोया हुआ है. सर क्या कोई राजनीतिक दल का साजिश है संविधान खत्म करने की? ये दोनों की मिलीभगत है. इन दोनों को अडानी और अंबानी के लिए काम करना है. यानी अगर मोदी सरकार में नहीं है और गांधी ऑपोजिशन में है और गांधी भी सपोर्ट में आता है तो भी वो अडानी अंबानी के लिए काम करने वाला है. तो ये अडानी अंबानी को देश बेचने का काम दोनों के माध्यम से हो रहा है. क्या आपको लगता है अपोजिशन कमजोर है सर हिंदुस्तान? ऑब्वियसली कमजोर है. कमजोर नहीं है, लेकिन वो खुद से नाटक कर रही है, सोने का नाटक कर रही है. वो सोए हुए नहीं है, सोने का नाटक कर रही है. थैंक यू सर.